गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज मैं एक चीज से शुरू करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा दिल बहुत धड़क रहा है, क्योंकि आज है वो टॉपिक लास्ट दिन बोला था ना, वो है डेटिंग। बड़ा इम्पोर्टेंट है। अभी तक तो हम लोग एक दूसरे को जाना, ब्रांड और कस्टमर। अभी थोड़ा और गहरा में घुसने का टाइम है। इसको बोलते हैं डेटिंग। ब्रांड और कस्टमर दोनों एक दूसरे को डेटिंग करता है। व्हाट इज डेटिंग? डेटिंग इज गेटिंग a little deeper into a factor which is called compatibility. What is compatibility? Compatibility is a thorough understanding between the two individuals, the girl and the boy, whether they can cope with each other through life. And similarly, for the customer and the brand to really sort it out and understand. तो क्या होता है डेटिंग में? आपने डेटिंग का जो नॉर्मल जो सुना है एक्चुअल लाइफ में, लोग घूमते हैं हाथ में हाथ रख के इधर उधर पेड़ के नीचे पूल के किनारे, तो करते क्या है? बातें करते हैं। पहले भी एक दूसरे के बारे में थोड़ा सा आइडिया था, फिर अच्छे लगा, सोचा, फिर साथ में निकले। निकलने के बाद एक ऐसा फीलिंग होता है कि एक अंडरस्टैंडिंग, इसको कहते हैं कोर्टशिप। ये कोर्टशिप पीरियड इज वेरी क्रिटिकल। और अगर इसमें थोड़ा सा लगता है कि एक दूसरे के लिए नहीं है, कि ठीक है हम आगे नहीं चल सकता है, तो देन वी गो बैक टू स्टेप नंबर 2। we go back to the beginning. Okay, so now let us assume that dating is successful. The girl and the boy, the brand and the customer have decided that fine. So we go to the second stage, the next stage, that is relationship. Relationship में क्या होता है? बैंग अनाउंस हो जाता है। उसका जो एफबी प्रोफाइल है, उसका व्हाट्सएप में जो पिक्चर आता है, उसमें सिंगल नहीं रहता है, इट बिकम्स टू, एंड दैट इज अनाउंसिंग टू द वर्ल्ड दैट वी आर टुगेदर, वी हैव लाइक्ड ईच अदर, वी हैव अडोर्ड ईच अदर, नाउ वी हैव डिसाइडेड टू बी विथ ईच अदर, एंड दैट इज अ रिलेशनशिप। एंड ये रिलेशनशिप में एक पॉइंट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू ऑल नो दैट, दैट इज इट इज अ इक्वल गिव एंड टेक, equal give and take between the girl and the boy, कम नहीं ज्यादा नहीं। और दूसरे लोग इसको समझना चाहिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द गर्ल एंड द बॉय साइलेंटली एसेसेस कि हाँ ये इक्वल है। तो सिमिलरली बिटवीन द ब्रांड एंड द कस्टमर इट इज अ इक्वल रिलेशनशिप. And once it continues for a little while, we go into the final stage, which is marriage. What is marriage? Drum बजता है, सनाई बजता है, मंडप होता है, and they sit beside each other. I won't say like fools, happily married. They are bonded for life. बहुत सारा hymns होता है, मंत्र होता है, and similar is the case when a consumer marries a brand. Okay, now marriage is done. Marriage is when you have pledged to the world that you will be together. The consumer pledges that this is the brand of toothpaste which I will use and continue to use. So friends, अभी तक हम लोग ने जो भी चर्चा की है, we have seen right from falling in love at first sight up to marriage that a customer has endorsed a brand.
अभी ये और डीपर जाएंगे। शादी तो हो गया, शादी के बाद साथ में रहना है, चलना है टिल एंड ऑफ लाइफ। तो उसके लिए क्या मंत्र है, कैसे ये हो सकता है? सोचिए, क्या जादू है, क्या ट्रिक है? ट्रिक पसंद नहीं आएगा, मतलब क्या दवाई है जो हैप्पीली एक ब्रांड और एक कस्टमर को साथ बढ़ लेके चलता है? दोस्तों, एक ही चीज है, केयरिंग फॉर ईच अदर तो है, बट लिसनिंग। ब्रांड को सुनना चाहिए कस्टमर क्या बोलता है, कस्टमर को ब्रांड क्या बोल रहा है वो सुनना चाहिए। सो ये लिसनिंग जो है, ये एक एम्पैथी पैदा करता है, एंड दैट विल गिव द एंड रिजल्ट विच इज केयरिंग फॉर ईच अदर। और ये लिसनिंग के जरिए over a period of time the brand and the consumer understand each other better, the chemistry grows, and they feel that there is a bond, the bond of love, the bond of being together, the bond of security, what have you. And you know, इसमें एक चीज है कि कोई भी चीज बहुत ज्यादा करना, एक साइड से बहुत ज्यादा बोलता है तो प्रॉब्लम, कम बोलता है तो प्रॉब्लम, तो ये बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सी इफ यू ओवरडू, जैसे इफ अ ब्रांड स्टार्ट्स कम्युनिकेटिंग विथ टू मेनी ईमेल्स टू द कंज्यूमर, टू द टारगेट ऑडियंस, देन इट्स डिफिकल्ट। A wife, if she has too many demands and not very legitimate demands, then it's a problem. And similar is the case with the husband, and similar is the case with the brand and the consumer. So that is one thing. The other thing is the wife complains, and the husband doesn't listen to it. Finished. Over a period of time, the marriage does not see positive, fruitful, happy results. In the marketing scenario, if a brand takes the consumer for granted and there are consumer complaints and the brand doesn't pay any heed to it, then there is an end of usage, end of relationship. So gentlemen, before concluding, I would like to thank each one of you for viewing my video and request you to subscribe by pressing the bell. Please do it, and in the subsequent video, once we have finished the story from love at first sight to marriage, I will come with some examples from real life marketing which will clearly explain as to how these bonds gel.